मैं कह चुका हूँ कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी आसक्ति मुझे पढ़ाने कैसे देती। जब उससे मिलना होता तो सारा समय सुंदर सुंदर बातें करने में ही चला जाता। एक तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज जो था, आज भी बड़ी हद तक ये रिवाज मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियाँ कभी अच्छी नहीं थी। अतएव मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। जब मैं परिपक्व हुआ तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं थी। उसके लिए एक शिक्षक भी नियुक्त किया था, लेकिन ये प्रयास भी व्यर्थ ही सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबाई की स्थिति मुश्किल से एक पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की ही है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम सच्चा होता तो आज वह एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हमेशा कस्तूर के विषय में ही सोचा करता था। दिन भर उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसी के बारे में सोचा करता था। जहाँ भी रहता था मन में उसी से बातें करते रहता था। मेरी स्थिति अजीब सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इस वजह से मैं किसी और बात पर ध्यान लगा ही नहीं पा रहा था। एक तो मन को काबू करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से बाल्य मन को काबू करना और भी असंभव सा काम है। ऊपर से जो बचपन में शादी करवा दी गई, बाल विवाह हो गया, इस वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में मेरी रक्षा ज़रूर हुई। मुझे लगता है भगवान ने मुझे बचाया। कैसे बचाया मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें थोड़ी सी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ रहने ही नहीं देते। बालक पत्नी का आधे से अधिक समय तो पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक हम छुटपुट कुल मिलाकर 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। हर 6-8 महीने बाद उनके माता पिता का बुलावा आ जाता था। उस समय तो बहुत दुख होता था मुझे, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। नहीं तो हम दोनों हमेशा, खासकर मैं, उसी के बारे में सोचता रहता और फिर कुछ कर ही नहीं पाता। फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत चला गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच जाता आता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह से जागृत हो चुका था और संयमित हो चुका था।